मैं हूँ विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल विजय दिवाकर। चलिए शुरू करते हैं कक्षा 10वीं गणित। आपकी ही पुस्तक के गणित का हम सवाल आपको बना करके आपको हम वीडियो भेज रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। आपकी ही पुस्तक के प्रश्नावली दूसरा अध्याय दो चरा वाला रैखिक समीकरण का अध्याय 2 का प्रश्न तीसरा का प्रश्न चौथा मोस्ट एमपी सवाल। ये जो प्रश्न चौथा है, प्रश्न चौथा का वीडियो हम आपको दे रहे हैं, आप ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए, अच्छे से समझिए प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। गणित का डर आपके जीवन से निकल जाएगा, अब अच्छे से सीखेंगे गणित को। ध्यान से देखिए, प्रश्न मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। 5x ऋण 8y बराबर ऋण 1 है और 3x ऋण 24/5y धन 3/5 बराबर 0 है। सबसे पहले देखिए, इसको समीकरण 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। अब आप एक काम करिए, समीकरण 2 को देखिए, थोड़ा उटपटांग लग रहा है, आप इसको देख करके ही थोड़ा से डर जाएंगे, लेकिन डरिए मत। इस समीकरण के नीचे में यहाँ 5 है, यहाँ पर भी 5 है, इसके नीचे कुछ नहीं माने 1 है। ये दोनों 5 को अगर आप हटाना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, समीकरण की इस तरफ और इस तरफ, दायां पक्ष और बायां पक्ष, दोनों पक्ष में आप इसी 5 का गुणा कर दीजिए। ऐसा होता है, नियम है, समीकरण के दोनों पक्ष में समान राशि का गुणा भाग कर सकते हैं। तो इसके दोनों पक्ष में हम 5 का गुणा करते हैं तो ये 5 कट जाएगा। चलिए मैं गुणा करके बताता हूं आप लोग को। यहां पर लिखता हूं मैं विस्तार से, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में क्या करते हैं, 5 का गुणा करने पर। चलो सबसे पहले मैं इसको सरल कर रहा हूँ, सिंपल बना रहा हूँ आप लोग के लिए। यहाँ पर भी 5 का गुणा करूँगा, यहाँ पर भी 5 का गुणा करूँगा, तो इसको मैं सीधा सीधा ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पर 5 का गुणा, ठीक, इस पक्ष में हम लोग 5 का गुणा कर देते हैं। चलो तो 5 का गुणा यहाँ पर 3 के साथ कर दिया, 5 दिया, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15x। फिर 5 का गुणा मैं 24/5 में करूंगा, तो ये 5 उसके लिए कट जाएगा। 24/5 में जब गुणा करूंगा, ये 24/5 है, इसमें 5 का गुणा करूंगा तो ये 5 और ये 5 कट जाएगा, 24 बचेगा। मैंने लिख दिया 24y, ठीक। और इस 5 का गुणा मैं इसमें साथ करूंगा 3/5 में, तो इसके साथ जब करूंगा तो ये हो जाएगा, फिर इसके लिए भी 5 कट जाएगा, तो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, सिर्फ 3 और 5 शून्यम शून्य। इस तरह से आपके पास एक समीकरण आ गया, 15x आ गया और ऋण का क्या हो गया, 24y हो गया और ये धन का 3 हो गया। ये समीकरण आ गया आपके सामने। चाहो तो आप इस समीकरण को फिर से लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 को इस तरफ ला करके, तो ये इस समीकरण के तुलना में बिल्कुल उसी की तरह ये दिखने लगेगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसको मैं या करके लिख सकता हूँ, 15x ऋण का 24y और ये 3 जो है मैं इस पार लिखूंगा तो ये ऋण का 3 लिखूंगा ऐसे। तो इस समीकरण में मैंने किसका गुणा किया, 5 का। अब देखो यहाँ पर है 3, ये 5 दिमाग में कैसे लाया होगा, तो ये 5 को देख कर के लाया। और दूसरा तरीका, यहाँ पर भी 5 है, ध्यान दीजिए, इस 5 का गुणा हम इस समीकरण में कर सकते हैं, विलोपन विधि में मैंने सिखाया है, और इस 3 का गुणा आप इसमें कर दीजिए, ये 3 का गुणा आप इसमें कर दीजिए, किसमें, समीकरण पहला में। समीकरण पहला में 3 का गुणा करने पर, चलो कर देता हूं, 3 का गुणा करने पर समीकरण पहला में 3 का गुणा 5 से किया तो 3 5 6 15x और 3 का गुणा 8 के साथ कर दिया, 3 8 24y और 3 का गुणा ऋण 1 के साथ कर दिया तो 3 एकम ऋण का 3। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जब इसको आप घटाएंगे तो फिर आपको एक विचित्र हल मिलेगा। यहाँ पर घटाने पर ये ऋण क्या हो गया, धन 3, ऋण का 24y है, ये धन का हो जाएगा और ये 15 धन का है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऋण का हो जाएगा। तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, अर्थात यहाँ पर ऐसे समीकरण में क्या होती है, ध्यान दीजिए, ऐसे समीकरण का अनेकों हल होते हैं, अनेकों हल, क्योंकि यहाँ पर x का आप कुछ भी मान रखेंगे, बहुत सारे मान को ये संतुष्ट करेगा। x का बहुत सारे मान आएगा, y का बहुत सारे मान आएगा। अगर इसका हम समीकरण का हम ग्राफ निकालें, यहाँ पर ग्राफ निकालें, ऐसे समीकरण का ग्राफ बनाने पर, ऐसे समीकरण का ग्राफ तैयार करने पर, ग्राफ रेखा बनाने पर, ग्राफ रेखा बनाने पर
चलिए ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा मिलेगा बता रहा हूँ। जैसे एक रेखा ये मिल गया तो दूसरा रेखा बिल्कुल उसी से, जैसे मेरा पेन चल रहा है उसी से चिपका हुआ उसी के ऊपर ही आएगा दूसरा रेखा। एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा आएगा, उसको हम लोग संपाती रेखा कहते हैं। ये लोग एक दूसरे को बहुत सारे बिंदु पर काट रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आ गए, चिपके हुए रेखा है, बहुत सारे बिंदु पर काटेगा, अर्थात इसमें x और y के विभिन्न मान आएंगे। अतः इस समीकरण के बहुत सारे हल होंगे। समीकरण के अंततः क्या होंगे? अनेक हल होंगे, अनेकों हल होंगे, बहुत सारे हल होंगे, बहुत सारे उत्तर मिलेंगे। यही लिखना ही इसका आंसर कहलाएगा। चलिए दोस्तों, इस तरह से आप लोग को और भी सवाल मैं बताता हूं। आप चाहते होंगे कि पहले से हम इसको कैसे जांचें कैसे? अगर हम चेक करना चाहें तो यहाँ पर हम कहेंगे a1 का मान 5 है, b1 का मान निकालें तो ऋण का 8 है, c1 का मान निकालें तो ऋण का 1 है, a2 का मान चलो बताता हूँ, a2 का मान 3 है, b2 का मान है ऋण का 24/5 है, c2 का मान यहाँ पर देखा जाए तो ये 3/5 इस तरफ आ जाएगा तो ऋण 3/5 आ जाएगा। अब यहाँ पर चलिए मैं निकाल करके आपको बता रहा हूँ a1/a2 को। सबसे पहले a1/a2 निकालेंगे तो 5/3 आएगा। चलो b1/b2 निकालेंगे, a1/a2 में 5/3 आ गया, b1/b2 में b1 का मान है आपका ऋण का 8 और b2 का मान है ऋण 24/5। इसको आप पहले पलटी करो, ऋण 8/1 होगा गुणित ऋण 24/5 हो जाएगा 5/ऋण का 24, ऋण कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 का ये जैसे काटेंगे आप, इसमें 8 से कटेगा, ये 8 एकम 8, 8 थी 24 और ये 5 बच गया, 5/3 आ गया, ये 5/3। इस तरह से देखिए, इसका भी 5/3, ये भी 5/3। चलिए c1/c2 निकालते हैं। यहाँ पर c1/c2 निकालेंगे यहाँ पर तो c1 आ जाएगा ऋण 1 और c2 का मान है ऋण 3/5। ये भी पलटेगा तो ये ऋण कट जाएगा, 3/5 ऊपर जाएगा तो 5/3, यहाँ भी 5/3, ये भी 5/3, यह भी 5/3, तीनों बराबर। जब तीनों बराबर होते हैं, कौन कौन? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो क्या कहलाती है? समीकरण का अनेक हल होगी, अनेक हल होती है, समीकरण का अनेक हल होती है, ऐसा लिखते हैं। तो ये था हमारा समीकरण को जांच करने का तरीका, और इसको हम हल भी करेंगे तो देखो यहाँ से सब राशि कट जाएगी, अर्थात बहुत सारे मान को संतुष्ट करती है। चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं हम लोग। अब प्रश्न चौथा शुरू करते हैं। प्रश्न चौथा का पहला सवाल, x धन y बराबर 7 है, x ऋण y बराबर ऋण 1 है। इसको भी अगर आप विलोपन विधि से बनाना चाहेंगे तो भी बन जाएगा। आप लोग का ध्यान दीजिए, यहाँ पर x के सामने 1 है, यहाँ भी x के सामने 1 है, गुणांक बराबर है। अब इसमें क्या है, ऊपर नीचे अलग से गुणा करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि पिछले वीडियो में था। सीधा सीधा इस समीकरण को विलोपन विधि से बनाने के लिए आप घटा दीजिए। चलिए घटाने पर ये ऋण लिखाएगा धन, ये ऋण लिखाएगा धन, और एक x के सामने धन है तो इसको हम मानेंगे अब ऋण। अब एक x में एक x दोनों बराबर है, लेकिन ये चिन्ह अलग अलग है, कट गया, बिल्कुल कट गया। अब ये y धन का है, ये y भी धन का है, दोनों जुड़ जाएगा, 2y हो गया। अब ये 7 धन का है, अब ऋण 1 धन बन गया है, 7 और 1 हो जाएगा यहाँ पर 8, तो y बराबर हो जाएगा 8/2। 8 को 2 से आप काट दीजिए तो हो जाएगा 4, y का मान 4 आया है। इस मान को समीकरण पहला में रख दीजिए, y बराबर 4 को समीकरण पहला में रखने पर, चलो समीकरण पहला में रख के बताता हूं आपको। समीकरण पहला है x धन y बराबर 7, तो x के स्थान पर x, y के स्थान पर 4 रखिए, बराबर 7। पक्षांतर कर दीजिए इसको। जैसे ही आप इसको पक्षांतर करेंगे तो x को यहीं पर रखिए, और ये 4 जो है इस पर आएगा तो 7 ऋण 4 हो जाएगा, और 7 में 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 3। तो x का मान 3 आया और y का मान कितना आया है? 4 आया। यही समीकरण का क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए अब मैं आप लोग के लिए इसमें का दूसरा सवाल भी बना रहा हूँ आपके सामने। इस पुस्तक का ही आप लोग का दूसरा सवाल, सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर। 2x धन y बराबर 8 है और x
ऋण 2y बराबर ऋण का 1 है। ये सवाल कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए। अगर आप सीख गए इसको तो समझिए इसी मेथड से सभी सवाल आपसे बनेगा और ये दोनों क्वेश्चन आईएमपी भी है। तो यहाँ पर 1 है, देखिए यहाँ पर समीकरण इसको पहला मान लीजिए, इसको दूसरा मान लीजिए। विलोपन विधि में क्या करना है, इस 1 का गुणा यहाँ करना है, 2 का गुणा आप इसमें कर दीजिए। चलिए मैं करके बताता हूँ। 1 2 ने हो जाएगा 2x और 1 का गुणा आप यहाँ करेंगे तो 1y आ जाएगा और 1 का गुणा 8 के साथ कर दीजिए, 1 अट्ठे 8। 2 का गुणा यहाँ करिए, 2x हो जाएगा और 2 2 ने हो जाएगा 4y और 2 एकम हो जाएगा ऋण का 2। अब इसको फिर क्या करना है, घटाने पर, चलिए घटाते हैं। घटाने पर ये चिन्ह धन हो जाएगा, ये ऋण धन हो जाएगा, ये धन ऋण हो जाएगा। 2x दोनों सेम हैं लेकिन ये धन का है ऋण का है, कट जाएगा। 1y और 4y ये धन का है ये भी धन का है, दोनों जुड़ जाएगा, ये 5y हो जाएगा। ये 8 धन का है लेकिन 2 धन बन चुका है, 8 और 2 हो गया 10 आपका। तो y बराबर हो जाएगा 10 भागित 5, 10 को 5 से काटिए, ये हो गया 2। y के मान को उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए। y बराबर 2 को कहाँ रखना है, समीकरण पहला में रखने पर, समीकरण पहला में रख दीजिए, x का मान मिल जाएगा। 2x धन y बराबर 8 है यहाँ पर। चलो रखता हूँ, 2x धन y के जगह में 2 रख दिया बराबर 8, पक्षांतर कर दीजिए तो ये 2x बराबर हो जाएगा 8 ऋण 2। 8 में 2 बिल्कुल आप घटा दीजिए तो 2x बराबर हो जाएगा, 8 में 2 घट गया तो 6, तो x बराबर हो जाएगा 6 भागित 2। अब ये कट जाएगा तो 3, x का मान आ गया 3 और y का मान आ चुका है 2। यही आपका आंसर है प्यारे बच्चों। इस तरह से आप लोग बोर्ड परीक्षा में बनाएंगे, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ऐसे वीडियो के स्क्रीनशॉट लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए अब हम बड़े बड़े जो शब्दार्थ वाले जो क्वेश्चन है, वाक्यात्मक जो क्वेश्चन है, समस्यात्मक जो क्वेश्चन है, वो समीकरण आपको अब हम हल करके बताते हैं।